हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में अगेन हम बात करने वाले हैं नीट क्वेश्चन सीरीज की। हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इसमें हम देखने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नीट 2011 का है, जिसमें 4 ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए है 44 ग्राम ऑफ CO2, ऑप्शन बी है 48 ग्राम ऑफ O3, O3 मीन्स ओजोन, ऑप्शन सी है 8 ग्राम ऑफ H2, ऑप्शन डी है 64 ग्राम ऑफ SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछना चाह रहा है कि इन ऑप्शंस में से किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा। अब देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना हमको पहले से आता है। हमने लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में ही काफ़ी डिटेल में बात किया था। उसी तरीके का यूज़ करेंगे और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं NM से, और इसे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में देखना चाहें तो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स N इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। बट अगर हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में ना गिवन हो, अगर ये मास और मोलर मास के टर्म्स में गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर लेंगे मास अपॉन मोलर मास में। तो ये हो जाएगा गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास दैट इज MT इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है, हम इस तरीके का यूज करेंगे और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सभी के लिए कैलकुलेट करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। यहाँ देखिए, एवोगैड्रो नंबर Na क्या होता है ये भी आपको पता होता है। Na होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। पार्टिकल्स की प्लेस पे यहाँ क्या क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है जो आप कैलकुलेट करना चाहो। तो यहाँ देखिए, हम बात करते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन ए हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2। तो यहाँ आपको मास गिवन है, मास कितना है, W का वैल्यू 44 ग्राम, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन ए है हमारे पास, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके लिए, CO2 के लिए। तो फर्स्ट देखिए, मास कितना गिवन है 44 ग्राम, और मोलर मास, CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करना हमको आता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, कार्बन का होता है 12, फिर प्लस O2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में थोड़ा भी दिक्कत होता है तो हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। बट ये सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सभी एटम को यहाँ क्या करना है, ऐड कर देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 प्लस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 44। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 44 अपॉन 44 इंटू Na, दोनों कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 1, और हमको मिल गया ये 1 Na। इसी तरह हम बाकी के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास है, जिसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है O3 के लिए। O3 होता है ओजोन। यहाँ कितना गिवन है, मास गिवन है 48 ग्राम, तो ये हो गया 48 ग्राम। O3 का मॉलिकुलर मास या मोलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का हो जाएगा 16 इंटू 3, और ये है एवोगैड्रो नंबर Na। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके 48, और ये हो जाएगा अपॉन में 48 इंटू Na। 1 टाइम में कैंसिल हो गया तो हमको फिर से मिल गया कितना, 1A। मैं इसके कैलकुलेशन को एकदम आराम सॉल्व कर रहा हूँ ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो ही ना सके। आपको कैलकुलेशन में अगर लगता है कि हमको जल्दी करना है तो आप अपने से जल्दी कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी H2 के लिए हमको चाहिए, तो ये H2 के लिए देखिए, H2 की क्वांटिटी कितनी गिवन है 8 ग्राम, तो यहाँ मास क्या हो जाएगा 8 ग्राम अपॉन मोलर मास, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, और एवोगैड्रो नंबर Na। तो यहाँ हमको मिल गया 8 अपॉन 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 2 1 जा 2 और ये 2 4 जा 8, तो हमको कितना मिल गया, ये 4 Na। क्लियर है। एक ऑप्शन और है, उसे भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट हमको गिवन है 64 ग्राम, तो ये है 64 ग्राम। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लीजिए। सल्फर का होता है 32, तो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन होती है, हो जाएगा 16 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए, 16 इंटू 32, 32 प्लस 32 64, और यहाँ पे इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 64/64, ठीक, इंटू एवोगाड्रो नंबर Na। तो यहाँ पे 1 टाइम में कैंसल, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 1 Na। एवोगाड्रो नंबर को हमको पता था कि सभी में Na आने वाला है, तो वैल्यू पुट करके हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। आप देख लीजिए किस में मैक्सिमम है। यहाँ फर्स्ट में है 1A, सेकंड में है 1A, थर्ड में 4Na और फोर्थ ऑप्शन में है 1Na। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 4Na है, ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये किसको मिला, ऑप्शन सी को मिला। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा आंसर है, मीन्स ऑप्शन सी 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो इस तरह से हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है, इफ एवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 to the power 23 mole inverse to 6.022 into 10 to the power 20 mole inverse, this would change, ऑप्शन ए है द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, ऑप्शन बी है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ऑप्शन सी है द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज to each other in a balance equation, balances equation, ऑप्शन डी है द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अगर हम एवोगाड्रो नंबर के वैल्यू को चेंज कर दें तो बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, एवोगाड्रो नंबर का मतलब होता है 6.0, देखिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको, ये होता है एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल, पार्टिकल्स पर मोल। इसका मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर दें, कितना कर दें, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स पर मोल कर दें, तो बताइए इनमें से कौन सा वैल्यू चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां हमको पता है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको रिड्यूस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, मींस चेंज कर दीजिए। 1 मोल में कितना पार्टिकल समझिए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल समझिए। तो इसमें से जो मोल पे डिपेंड करेगा, जो भी ऑप्शन मोल पे डिपेंड करेगा, उसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए हमारे पास है द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम। ग्राम का मोल से यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो चेंज होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, बिल्कुल ये होगा। यहां देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कैसे इस पे वेरी करेगा, समझते हैं। हमको क्या पता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू, ये होगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इनटू किसी भी 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, ये कौन डिफाइन करता है, एवोगाड्रो नंबर। तो इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब यहां अगर एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू ही चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमको समझ आ गया कि ऑप्शन बी हमारा वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का बात करें तो यहां पर रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी और डी हमारा वेरी नहीं करेगा। यहां हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह समझ आ गया कि ऑप्शन बी हमारा वेरी कर जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4 W/W। यहाँ W/W का मतलब है अकॉर्डिंग टू वेट, तो वेट के अकॉर्डिंग यहाँ H2 और O2 गैस का रेशियो कितना है 1:4 है। फिर आपको बोला गया है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। ये क्वेश्चन नीट 2015 का है। इसमें आपको बोला गया है जब हम H2 और O2 गैस को 1:4 में मिक्स करते हैं वेट के अकॉर्डिंग, तो बताइए इसका नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना होगा। मोलर रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। काफी इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है हमारे पास 2 गैस को मिक्स करना है, ये है H2 और सेकेंड गैस है हमारे पास O2। इन दोनों का मिक्स करने का रेशियो कितना है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं 1:4 में। ये हम मिक्स कर दिए इसको 1:4 में, और किसके अकॉर्डिंग, यहां वेट के अकॉर्डिंग, वेट बाय वेट। इसका मतलब ये है अगर हम वेट को ग्राम में एज्यूम करें तो 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो हमको 4 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन गैस। ये होता है W/W का मतलब। अगर V/V होता तो हमको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एज्यूम करना पड़ता। तो इन दोनों का जो मास होगा किस रेशियो में होगा, 1:4 में होगा। बट हमको पूछा गया है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग रेशियो देखें तो क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दोनों ही गैस के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए हमारे पास तो दोनों के लिए W की वैल्यू है, ये क्या है, ये दोनों के लिए W की वैल्यू है, मास हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए इनके लिए मोलर मास, तो मोलर मास भी हमको पता होता है। यहाँ देख लीजिए मोलर मास कितना हो जाएगा, Mt फॉर हाइड्रोजन गैस, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल। ठीक, ऑक्सीजन का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन का होता है 16, तो 2 हाइड्रोजन का 32, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 32 और ग्राम पर मोल। इस तरह से हमको W का भी वैल्यू पता चल गया और Mt का वैल्यू पता चल गया। तो आप दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ वेट कितना है हाइड्रोजन का 1 ग्राम और मोलर मास कितना है, मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल। तो यूनिट नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, हमको मिल गया 1/2। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके लिए बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस के लिए। तो इसके लिए भी हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। यहाँ देख लीजिए मास है 4 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4 और इसका मोलर मास कितना है 32 ग्राम। ठीक है, आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा सिंपली 1:8। क्लियर है। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों को हम रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को रेशियो के फॉर्म में लिख लिए हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 1/2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1/8। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/1। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो आपको फाइनली ये क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 4:1। किसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो। तो आप इन्हें चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 4:1। मीन्स अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स में तो दोनों गैस का रेशियो क्या होगा 4:1, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमने काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।